इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अगर आपने मिस्टेक से फिर या फिर किसी भी तरह से गूगल एडसेंस अकाउंट डुप्लीकेट बना लिया है, तो अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए जब भेजोगे तो उस टाइम आपको स्टेप 2 एरर देखने को मिलता है। ओके, तो उस केस में गूगल एडसेंस ये का जो डुप्लीकेट अकाउंट है उसे क्लोज करना बहुत मैंडेटरी है। या फिर अगर आपने पहले से ही बना रखा है और अभी चाहते हो कि आप बस गूगल एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर दो ताकि आगे चल के मोनेटाइजेशन के टाइम कुछ भी टाइप का किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, तो आपके लिए परफेक्ट डिसीजन हो सकता है कि सबसे पहले तो आप एक जो भी आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट है उसे आप डिलीट कर दो, क्लोज कर दो। ओके, अगर आपको पता नहीं है एक्चुअली गूगल एडसेंस अकाउंट कौन से ईमेल पे बना हुआ है, तो सिंपल सा मेल पे जाओ और जो भी जिसके पास आपके पास जितने सारे मेल है उसमें जाने के बाद फिर आप सिंपली सी उस मेल में से सर्च कर लेना गूगल एडसेंस। अगर मेल आया होगा तो सिंपल सा आपको दिख जाएगा कि हाँ यही अकाउंट से बनाया हुआ। ओके, तो वो प्रोसेस देख लेना आप। ओके, तो इस वीडियो में पार्टिकुलर मैं आपको शेयर करूंगा कि आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। और अगर वीडियो पसंद आया है सिंपल सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना है। सो बिना टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले दोस्तों गूगल एडसेंस अकाउंट को अगर आपको बंद करना है तो सबसे पहले आपको चलाना है गूगल पे। ओके, आप अपने मोबाइल फोन पे सर्च कर लेना, सिंपली सी मोबाइल फोन पे सर्च कर लोगे गूगल एडसेंस। ओके, गूगल पे सर्च करना, गूगल जाने के बाद फिर उसमें क्रोम ब्राउजर में आप लोग सिंपल सा सर्च कर लेना गूगल एडसेंस। जैसे आप लोग गूगल एडसेंस लिख के सर्च कर लोगे तो कुछ इस तरह से आपको लिंक देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो सिंपल सा ये जो आप लिंक देख रहे हो इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे ये वाले लिंक पे, उसके फिर कुछ इस तरह से आपको दिख जाएंगे। ओके, इस तरह से होम पेज आप इसके वेबसाइट पे चले आओगे गूगल एडसेंस के वेबसाइट से। तो सिंपल सा इसके वेबसाइट पे जब आप चले आओगे तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है वो हिंदी में दिखा या वो हो सकता है इंग्लिश में भी देखने को मिल जाए। ओके, तो इस केस में आप सिंपल सा ये जो आप देख रहे हो 3 डॉट के ऑप्शन पे सिंपल सा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ओके, तो सिंपल सा आपको सबसे नीचे चले आना, देखो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। सिंपली आपको ये साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हो दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये है दोस्तों कि सबसे पहले आप देख सकते हो लॉगिन हो जाओगे आप अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में। ये देख रहे हो कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे दिख जाएगी और सिंपली से यहाँ पे कुछ इस तरह से 00 आपके केस में बैलेंस दिख जाएगा। तो सिंपली से आपको क्या करना है और ये जो आप देख रहे हो 3 डॉट, सिंपल सा ये 3 डॉट पे क्लिक करना। ओके, ये जो यहाँ पे आप 3 डॉट है इस पे आप सिंपली क्लिक कर लेना। जैसे आप इस पे क्लिक कर लोगे 3 डॉट के ऑप्शन पे तो फिर उसके बाद फिर देखो इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने सारे ऑप्शंस हैं, होम, रिपोर्ट, पेमेंट, अकाउंट, फीडबैक। तो सिंपली सी आपको यहाँ पे सिंपली से आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें से आपको सिंपल सा ये जो ऑप्शन है अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगा और उस केस में नेक्स्ट स्क्रीन पे कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेटिंग एंड एक्सेस एंड ऑथोरिटी। ओके, इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ओके, 2 ऑप्शंस है, उसमें आगे का स्टेप जो है दोस्तों सिंपली सी ये जो आप देख रहे हो सिंपल सा सेटिंग, अकाउंट सेटिंग और एक्सेस एंड ऑथराइजेशन। सिंपली सी इसमें से देखो आपको एक सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे सिंपली से आप क्लिक कर लेना। जैसे अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इस स्क्रीन में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या करना, सिंपली सी आपको यहाँ पे आपकी जो पब्लिशर आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है वो देखने को मिल जाएगी। टाइम जोन जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है क्लोज दिस अकाउंट। ओके, तो सिंपल सा क्लोज दिस अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लेते हो क्लोज दिस अकाउंट के ऑप्शन पे, उसके बाद देखो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाते हैं क्लोज दिस अकाउंट। ये देख रहे हो क्लोज दिस अकाउंट, तो सिंपल सा यही ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है क्लोज दिस अकाउंट के ऑप्शन पे। उसके फिर आपसे कंफर्मेशन पूछा जाएगा कि क्या आप अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो सिंपली सी वहां पे जाके आप लोग क्लोज करना। अब मैं आपको एक्चुअली बता दूं कि प्रॉब्लम क्या क्या आपके साथ हो सकती है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो आपने अकाउंट जो क्लोज कर लिया, क्लोज करने के बाद फिर आप कोशिश करना कि ऑलमोस्ट 30 डेज तक, ऑलमोस्ट 30 डेज तक आपको अकाउंट में फिर से लॉगिन नहीं करना है। ओके, नो लॉगिन, आपको फिर से लॉगिन नहीं करना है ऑलमोस्ट 30 डेज तक। क्योंकि अगर आप लॉगिन करोगे फिर से वही गूगल एडसेंस वाली अकाउंट पे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। लाइक हो सकता है आपके अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाए। ओके, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लॉगिन नहीं करना। ओके,
अवॉइड लॉगिन, आपको लॉगिन करना ही नहीं है जब आप क्लोज कर लोगे। ओके, अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर आपको लॉगिन नहीं करना है। ओके, अकाउंट क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर आपको लॉगिन नहीं करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ओके, तो उसके बाद देखो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ एक्चुअली अब होता क्या है। होता ये है कि बहुत सारे मेरे ब्रदर्स हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको पता नहीं है एक्चुअली कि मोनेटाइजेशन में भेजने के पहले आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करना। ओके, तो मोनेटाइजेशन पे जाने के पहले, ओके, मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले आपको जो जो मतलब वीडियोस डिलीट करने होते हैं या फिर कोई स्टेप्स फॉलो करवाने होते हैं, वो सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ओके, तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के पहले, मोनेटाइजेशन अप्लाई होने के पहले मोनेटाइजेशन अप्लाई होने के पहले आपको सिंपली सी जाके वो सारे स्टेप्स फॉलो कर लेना है जो मैं आपको उस वीडियो में बताया। उसको आप उसकी वीडियोस को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे लोग करते क्या पता है, बहुत सारे लोग मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम्स आ जाती है। लाइक कभी कभी तो उसके साथ स्टेप वन का इशू देखने को मिलता है, तो कभी कभी स्टेप 2 का इशू देखने को मिलता है, कभी कभी आप उन लोगों को स्टेप 3 का भी इशू देखने को मिलता है। ओके, इतने सारे स्टेप्स के इशूज देखने को मिलता है। ओके, तो स्टेप 2 का जो इशू है ये गूगल एडसेंस वाली इशू को रेफर करता है, ये गूगल एडसेंस वाली इशू को रेफर करता है। तो आप लोग कोशिश करना कि गूगल एडसेंस वाली इशू जो है उससे आप लोग फेस कर लेना। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं गूगल एडसेंस से रिलेटेड, तो उन सारे वीडियोस को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होने वाली है या फिर किसी भी तरह के आपको गूगल एडसेंस वाली इश्यूज होने वाली है। ओके, और देखो मैंने बहुत सारे ये भी देखा है बहुत लोगों के साथ कि वो लोग जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं मतलब तो मतलब पैनिक हो जाता है। तो पैनिक नहीं होना है। ओके, नो पैनिक, पैनिक आप लोग नहीं होना है, क्योंकि देखो जब आप मतलब स्टेप 2 की जो प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आ जाती है तो देखो प्रॉब्लम आने के बाद फिर थोड़ा टाइम लगता है। ओके, वो लोग को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं कि पैनिक ज्यादा होने लगता है। पैनिक नहीं होना है उन लोगों को। देखो ऑलमोस्ट अगर आपके केस में अगर गूगल एडसेंस में स्टेप 2 वाली एरर देखने को मिली है या फिर आपकी चैनल जो है उस पर स्टेप 2 में गूगल एडसेंस में अगर प्रॉब्लम्स आ चुकी है तो 15 दिन तो लग ही जाएंगे। ओके, इट विल टेक 15 डेज, 15 डेज मान के रखो। हो सकता है किसी केस में 10 डेज भी लग सकता है, किसी केस में 10 डेज भी लग सकता है, लेकिन मान के रखो कि अगर आपके केस में स्टेप 2 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, अगर आपने अप्लाई करा है मोनेटाइजेशन के लिए, स्टेप 2 में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो उस केस में आपको 10 से 15 दिन तो लगता ही लगता है। ओके, हो सकता है बहुत लोगों के केस में 20 दिन भी लग जाता है, 20 डेज भी लगता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, आराम से रखो, मजे लो, हो जाएगा। और दो लास्ट सबसे एक और इम्पोर्टेंट मैं आप लोग को मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि देखो सबसे पहले तो आपकी जो एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट जो होती है उसमें जब आपके कुछ डॉलर्स हो जाते हैं उसके फिर आपको वेरीफाई करना होता है। लाइक अगर $10 हो जाते हैं, अभी फिलहाल $10 नहीं भी होता है फिर भी वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। ओके, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। बहुत लोगों को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना एक्चुअली करना ही होता है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है। तो उसके लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। ओके, बहुत लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऐसे ही कर लेते हैं और उनकी चैनल जो है बर्बाद हो जाती है, क्योंकि देखो पैसे तो गूगल एडसेंस ही आपको देती है। ओके, और कोई पैसे नहीं दे रहा। तो अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट ही सही से क्रिएट नहीं कर रहे हो तो उस केस में समझ सकते हो तो आपके साथ तो प्रॉब्लम हो ही सकती है। ओके, तो फिलहाल मैं इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना चाहता था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियोस पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी तो सिंपल सा वीडियोस को लाइक करना, चैनल पे नए हो पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, take care and stay connected with our latest upcoming videos.